सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा, सुंदर महल मकान इथे छड़ जावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा, सुंदर महल मकान इथे छड़ जावेगा। जदों काल बली ने आना तेनू गुरजा मार डराउणा। जदों काल बली ने आना तेनू गुरजा मार डराउणा। तेरे कोल होणगे सारे तेनू किसे भी नहीं छड़ाउणा। फिर पछतावेगा भजन बिना इंसान चोटा खावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा, सुंदर महल मकान इथे छड़ जावेगा। जिस धन जोबन ते भुलिया सब इथे ही छड़ जाना। जिस धन जोबन ते भुलिया सब इथे ही छड़ जाना। तेरे चलदी वारी बंदिया एक नाम ने साथ है जाना। और की ले जावेगा भजन बिना इंसान चोटा खावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा, सुंदर महल मकान इथे छड़ जावेगा। शाम सदाना जी दा कहना इथे बैठ सदा ना रहना। ए शाम सदाना जी दा कहना इथे बैठ सदा ना रहना। बंदे नाम दी कमाई कर ले जे जीवन सफल बनाना। नहीं तो दुख पावेगा भजन बिना इंसान चोटा खावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा, सुंदर महल मकान इथे छड़ जावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा, भजन बिना इंसान चोटा खावेगा। धन धन सतगुरु राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा, सुंदर महल मकान इथे छड़ जावेगा। सुनो भाई, जिंदा राम क्या चीज है? ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। दशरथ के बेटे को अब हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, अफ्रीका वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते। फिर वो कैसे करेंगे? राम रमिता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा, चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने देखा नहीं है। आंख मिलते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया तो अंधेरे में ही चले गया। उस राम को हम क्यों प्रकट करना चाहते हैं? इस दुनिया में कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है। ते यहाँ 84 में धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में। सारी दुनिया बेचैन है। रात दिन हम काम करते हैं, वे हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही ना। वो भी संतों की सोबत करते हैं, सत्संग में जाते हैं, ये संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। कि जे राम को प्रकट कर ले ते सारे सुख आ जाते हैं। आंख मिलते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया ते अंधेरे में चले गया।
संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है, उन्हें अंदर जोत देखी है ते बाहर बयान किया है। उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, अक्षर उस किताबें बड़ी बड़ी है, वो नाम एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता, इसके पीछे कोई शक्ति है। गुरु नानक साहब ने उसको कहा है नाम। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है, वो गुप्ता नाम बरते बिच कलजुग कट कट भरपूर। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना ते नाम रंग सर्व सुख होई। गुरु नानक साहब का फैसला है, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। उसी को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है, गुप्त है। वो वाणी क्या कहती है, क्या बिन शब्दे अंतर हनेरा ना वस्तु ले फेरा। जब तक वो शब्द प्रकट नहीं होता, ये अंधेरा दूर नहीं होता, ते जन्म मन के बंधन नहीं छूटे। जे उसके साथ लेव लग जे सदा आनंद रहे, दिन राती एक शब्द लेव लाई। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब है ये सच बोलना नहीं है, सच बोलना तो सात्विक अंश का एक हिस्सा है। सच का मतलब है वो सत ताकत, जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सत ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सच करता, सच करण हार, सच साहिब वो हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखें, सच मिले पौ जाई। जे सत ताकत को पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, बॉडीगार्डों की कोई लोड़ नहीं है, ते मौत का भी डर नहीं है। सच मिले पौ जाई। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझ ले, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ कोई। हुक्म कहो, सच कहो, शब्द कहो, राम कहो, नाम कहो, एक ही चीज के नाम है। वो राम मिलेगा कैसे, कि राम नाम पूंजी संतन आतरा की कुंजी। ये राम नाम की चाबी संतों के पास है। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। गुरु इंसान ने लिखा है, संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। जे उस राम को, उस नाम को प्रकट करना है, ते संतों की सुबत करो। अब देखते हैं भाई कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है। अब किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। वाणी में ये लिखा है भाई, अपने जीव ते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा देता है। वो कौन से जीवों को अपनाता है, एक तो जिसके अंदर सच्ची तड़फ है, एक जिसके नसीब है। वो क्या करे, वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। जो सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक जरूर सुन लेता है। ये दिल की सच्चाई पर है या नसीब है। ये अंदर बेनती करे, वो मालिक कोई न कोई पर्चा दे के, कोई तसल्ली करा के वो पूरे संतों से मिला देता है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किसी पे इतबार नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए। ये कबीर ने लिखा है कि कलयुग जीव ज्ञान सुध नाई, देखा देखी रात चलाई। कि ये कलयुग के जीव हैं, ये विषय विकारों में अंधे हुए पड़े, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये बेटा चाल है, मूर्ख है। ये एक दूसरे के पीछे लगते हैं, क्या भाई वहां ज्यादा कट होता है तो वहां ताकत है, वहां चलो। इस तरह नहीं करना। अंदर बेनती करे, कोई तसल्ली मिल जाए, कोई पर्चा मिल जाए, इसको कोई पूरा संत मिल जाए। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है, आग लगे आकाश में झरझर परनंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर, हमारे अंदर से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है। संतों के अंदर से शांति की रोएं निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है।
जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन बसेरे। सच्ची लगन से मैं ये कोशिश करेगा, अंदर बेनती करेगा, तो इसको कोई पर्चा दे के वो मालक संतों से मिला देता है। संत मिल गए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडल में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसे तुम ही बख्शा जा। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, ये संतों की सुबत करे, ये उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे। संत ये कोर्स करा देंगे। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत के अंदर बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैमली बेर नहीं होते। तो ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे। दो बड़ी रुकावटें हैं, क्या? सिर का प्यार ते दुनिया के ख्याल। वो बोली भाई सेवा ते सिमरन, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरा। हाँ सुनो भाई, हम संतों के पास जाते हैं ते मांगना क्या है? सेवा ते सिमरन बख्शी गुर मेरा। सेवा करोगे तो सिर का प्यार निकल जाएगा, ते सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। ये शरीर का प्यार ये सबसे बड़ी रुकावट है, ये सबको लिए बैठी है। घर में लड़ाई कौन कराता है? ये शरीर का प्यार कराता है। ये सारे घर के काम करें, फिर लड़ाई किस बात की है? कई काम करना चाहते हैं, कई काम नहीं करना चाहिए, फिर तो लड़ाई होनी है। अब हम बलती मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहां क्या हो गया? वहां से सूरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो सूरत सिमटेगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन कर दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सूरत सिमट के यहाँ इकट्ठी हो जाए माथे पर, यहाँ ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, जन्म मन के बंधन छूट के ये अंदर शांति आ गया। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भाई दीवानी दीवाना कहते हैं, मूर्ख को सारे ही मूर्ख हैं। भक्ति भाव ने बुझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्यास गाई सुनत गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट भी जी। साच का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जी, उस सत ताकत का नाम का कोई गाहक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा चाह रहा है, इस दौलत का कोई गाहक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घटमाए, सींत मिल दे दूंगा कोई ना है। बोलो भाई, हम जोरी की दुकान पर जाकर ये कहें भाई हमें तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, और जोरी क्या सोचेगा कि बेवकूफ है। अब संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई मालका वो नाम मेरे अंदर प्रकट हो। वो नाम अंदर आ गया, नाम रंग सर्व सुख हुई। ये क्या कहता है? सेवा ते सिमरन बख्शी गुर मेरे। सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। मुस्तान जी क्या करते? पुराने जमाने में चांदी के सिक्के होते थे, तो कोयले की बोरी भरी पड़ी है, उसके अंदर से रोज तुम एक कोयला निकाल दो, एक चांदी का रुपया डाल दो, एक कोयला निकाल दो, 1 रुपया डाल दो, एक दिन कोयलों से खाली हो जाएगी, रुपयों से भर जाएगी। तुम दुनिया के ख्याल निकालते जाओ, ते सिमरन करते जाओ। तुम सिमरन करोगे ये ख्याल बार बार आगे आएंगे, एक एक करके निकालते जाओ, तो सिमरन करते जाओ, एक दिन सारे ख्याल निकल जाएंगे, वो मालिक अंदर आ जाएगा, तो इंसानी जन्म सफल हो जाएगा। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरा। सुनो, अपनी तरक्की का पता कैसे लगेगा? अब तुम बलाथी मार के बैठे हो, जे तुम 10 मिनट बैठ सकते हो तो तुम्हारी तरक्की 10 मिनट है। जे आध घंटा बैठ सकते हो तो तुम्हारी तरक्की आध घंटा है। जे तुम 2 घंटे बैठ सकते हो तुम्हारी तरक्की 2 घंटे है। जे तुम 4 घंटे बैठ सकते हो तुम्हारी तरक्की 4 घंटे है। हमारा सिर ऐसे होना चाहिए, पलाथी मार के बैठे चाहे 10 घंटे बिठा दे, बस वो तरक्की कर देगा। जैसी मिट्टी का प्यार है, ये सबको लिए बैठा है। साइंस ने तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते किया है। जितनी साइंस तरक्की करती है उतने बेड़ा गर्क, कोई विचार ही नहीं करता। हाँ जी। सब दिया तू झोलियां भरता है तेरी,
हाँ सुनो भाई, सबके ड्याव ड्याव लगी पड़ी है, हमारे भी ड्याव ड्याव लगी पड़ी है। वो देने वाला इसके अंदर है, सतगुर दाता सबना वत का पूरे पाक बनाए। जिस मात ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, बेमोहताज ताकत है, सबकी पालना करता है वो। पहले बनी पाछे बने से तुलसी देखा मन नहीं तारे, पहले ही लिख देता है। बस उसी पर आस रखनी है। अविनाशी पुरख मन में राख, मानो कि तू प्रीति त्याग। सतगुर दाता सबना वत का पूरे पाक बनाने। जो कुछ देना है उस सतगुर ने देना है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। उस मालिक पर भरोसा रखो, तो सही रास्ते चलो। बीबी का रिश्तेदार वो है, बीबी का ख्याल पति की तरफ रहे, जो अपनी तरफ रहेगा वो तो लफंगा है। तो संत क्या कहते हैं भाई, सिमरण करके उस सतगुरु को पढ़ कर लो, उस नाम को पढ़ कर लो, वो सब कुछ देने वाला है। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। वो किसी नफरत नहीं करता, ये भी नफरत नहीं करेगा। वो किसी ईर्खा नहीं करता, ये भी ईर्खा नहीं करतेगा। वो किसी की निंदा नहीं करता, ये भी निंदा नहीं करता। जो मालिक के गुण हैं सारे इसमें आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ सब दियां तू झोलियां भरता, ये है तेरी वड्याई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मुस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जिदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, ना कोई पढ़े लिखे थे, ना उन्होंने कोई दुकान की, ना कोई उन्हें व्यापार किया, ना कोई नौकरी की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरण किया। कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने कमी आई है। मीरा क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख बोले मन आनंद रसमायो। जिसकी चोरी कबूल हो गया ऐसो धन मैंने पायो, खर्चों लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है कि लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। मालक अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की है। वो हर तरह से समर्थ है। गुरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलख पारा। कबीर ने लिखा है, या गढ़ भीतर सोना चांदी, यही में लगी बजारा, या गढ़ भीतर हीरा मोती, यही में परखनारा। उन्होंने समझ गया सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाटो सो ब्रह्म पढ़ाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। जो खोज करेगा उसको चीज मिल जाएगी। अखुट खजाना इसके अंदर है। दुनिया बाहर है, चोरियां ठगियां पाप करती है, नरकों के अधिकारी होते हैं। इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत सुकर था, त्रेता में मरिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। वो बेजा बुनते रहे हैं, बाजार में जाके खदर बेचते रहे हैं। रविदास जुतिया गांठता रहा है, ते सिमरण करता रहा है। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरण करता रहा है। बगैर हक लाल की कमाई के ये मालिक की बंदगी हो ही नहीं सकती। इस पर कोई गौर नहीं करता। ये बार बार ये पढ़ानी पड़ती है, भाई हक लाल की कमाई करके खाओ, फिर मालिक की बंदगी होगी। मुस्तान क्या कहते, पराया खा के अपनी बाड़ियां ना खराब करो। अपड़ भाई कोई किसी को धोखा देता है, ये किसी के साथ धोखा नहीं होता, अपने साथ ही होता है। ये मन काल का एजेंट है। तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन गोबर डासी रहे, 3 लोग और 14 भवन में इस गोबर का राज। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। तो ये तरलोकी की रौनक रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियां है, बच्चे, इनके करके रौनक है। काल ने 70 युग भक्ति करके ये त्रिलोकी का राज मांगा है। उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर सारी रूहें मांग ली। अब वो भक्ति करता है तो उसका देश चलता है। असली चीज ही भक्ति है। ये मन काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को ब्रह्मांड में भटकाना। ये मन ये कहता है भाई ये जग मीठा आगे किसने देखा हिसाब किताब होना है, खाओ पियो ऐश करो। मन तो ये कहता है ये विषय विकार भोगे नरक में जाए, ते चोरियां ठगियां करे 84 में जाए, 84 में न जाए यहाँ से निकले ना। बगैर हक लाल की कमाई के तुम मालिक राह पर 1 इंच भी नहीं जा सकते। कोई से ठगी करता है, किसी के साथ ठगी नहीं होती, अपने साथ ही होती है। जब तक कर्जा साफ नहीं होता आगे जा ही नहीं सकता। सिमरण करके देख लो, उधर रुकावट आके आ जाएगा। ये मन के पास हथियार है कर्मों का। ये कर्म करा लेता है, ये कहता है ये जग मीठा आगे किन मीठा, तो ये अंदर रख लेता है। हम सिमरण करते हैं वो आगे कर देगा। हाँ ये क्या कहता है,
पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे कि पराया माल खाना आसान है, परंतु उसका हजम करना लोहे के चनों को हजम करने के बराबर है। भाई लोहे के चने हजम हो जाएंगे? पराया माल खाना तो आसान है, पर ये लोहे के चने हैं। हाँ जी, जो भजन के चूर्ण बिना हजम नहीं हो सकता। एक बार है सुनो, यहाँ पूज्य मनीष साहब बरामदे में बैठे थे। एक महासिंह जगमाल रानी गुरुद्वारे का प्रेमी, गुरुद्वारे में सेवा सुवा करता है, तो यहाँ आ गया कि पूज्य मनीष साहब कहने लगे, भाई महासिंह क्या हाल है? कह जी ठीक है। कि तू पराया खाता है तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। कह जी देना पड़ना होना है, हूँ तो कड़ा है जानता है जी, नक्के में गाची जाती है, उन्हें आगे हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ तो राय राय का हिसाब किताब है, रुखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। हाँ जी, एक खुराक के बदले कम से कम 3 घंटे के भजन का फल देना पड़ता है। एक खुराक के बदले 3 घंटे का सिमरन देना पड़ता है। 3 घंटे को सिमरन करता है। हाँ जी, कजायती हुए पड़े हैं। धर्मराज में लिखा मांगे बाकी निकसी पारी, 5 किसान वहाँ भाग्यो बांधो जी बेचारी। अब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में होकर गलत काम करता है, ये तो पीछे हट जाएंगे, आत्मा के गल में पाइए फिर भुगतो। हाँ जी, जिस तरह गाय को चारा खिलाकर दूध निकाल लेते हैं, इसी तरह गृहस्थी अपनी कमाई से भोजन खिलाकर साधु के सिमरण या भक्ति का फल निकाल लेते हैं। ये महाराज सावंत सिंह कहा करते थे कि तुम्हें कोई मुफ्त में दे तो भी ना लेना, उसे जाना कब दोगे? हाँ जी, इसीलिए संतों ने हक लाल की कमाई करके गुजारा करने का उपदेश दिया है। काल खाए कुछ हत्तों दे नानक प्राप्त छाने से, गृहस्थी का टुकड़ा बुरा नो लो उंगल दांत, भजन करे ता उबरे नांतर का ध्यान। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं ये। हाँ जी, मालिक का भजन सिमरण करने के लिए हक लाल की कमाई की खुराक का होना जरूरी है। हाँ, हक लाल की कमाई का खुराक का होना बहुत जरूरी है, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ जी, बगैर हक लाल की कमाई के भजन सिमरण हो ही नहीं सकता। हुकूमत राय ने हजूर से पूछा, होता ही नहीं है, किसी का नहीं होता, कोई विचार ही नहीं करता। हाँ, हुकूमत राय ने हजूर से पूछा, जो हम हमेशा लंगर में खाते हैं क्या हमें भी देना पड़ेगा? महाराज जी ने जवाब दिया, कर्ज उतरता है सेवा से, नाम की कमाई से। सुबह शाम दोनों वक्त भजन करो, नहीं तो ऊंट बनोगे या भैंसा या कोई और बोझा ढोने वाला जानवर। इसमें कोई लिहाज नहीं, सोच लो। सुनो भाई, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन पलट जाएगा। सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर।